करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित क्रांति करसना चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम्हें देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कुएं में ही बाल आया, दूसरा कुआं खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत ही बीमार हैं, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला तो कभी नीला कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले पे बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीर्वाद देवे उसको यही सिक्के सोने का दे देना और ये से वहां से गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें भाइयों का सुख देना की आशीर्वाद दे गई, किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठानी जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वे बोली कि सील हो सपूत हो, 7 पूतों की माँ हो। ये वाक्य सुनते हुए उसने जल्द से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं लेने जा दिया और बोली, मेरे लिए अलग अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहीं वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बच्ची खुशी ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजा देती और कहती, जा मुर्दा सवानी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला दे, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला दे। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग दो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी क्रांति की करवा चौथ माता है, वे ही नाराज हुई है, इसीलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती हैं। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। क्रांति का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता उतरी आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगने वाली धनी भुकानी करवा ले, व्रत बडाणी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वे विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं नाराज थी, ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी हैं, मेरा पैर छोड़ दे। तब वे बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सब छोटी अंगुली से इसके
मरे हुए पति पर चिटका दिया। छिटके देते ही उसका पति बेटा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत ही नींद आई। तब वे बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, तुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उपजन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने तो 2 जने के बोलने की आवाज सुनी तो वे अपने माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही हैं। तब सास ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों झीम रहे हैं। वे झोंपड़ा वापस महल हो गया। वे झोंपड़ा पासा खेल रहा देखकर वे बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास से अमर सुहाग की आशीर्वाद दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वे वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो ही रहेंगे। तब पूरे नगर में टिंटोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने वाले आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना चाहिए। जैसे वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करणी सुख दुख हरणी चौथ माता की जय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।